दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री जो कि अपनी पूरी दुनिया में शिक्षा की बदौलत, शिक्षा में जो सुधार हुए उनके बदौलत पूरी दुनिया में जो नाम कमाए हैं, उन दोनों सर का दिल्ली की योगशाला की तरफ से, हमारी योग इंस्ट्रक्टर की तरफ से सर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्टर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में जो चीज़ सूचनाएं हम लोग को मिली, जो बिल्कुल दिल्ली की योगशाला बंद हो रही है, और आपने ये कहा जो बिल्कुल बंद नहीं होगी, इससे हमारे इंस्ट्रक्टर के बीच में काफ़ी जोश और आए हैं और वह पूरी जोश के साथ काम आगे करना चाहते हैं। मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चूंकि यह संवाद कार्यक्रम है, हम बहुत अधिक समय नष्ट न करें और मैं डायरेक्ट सर से अनुरोध करूंगा जो बिल्कुल सर यह मंच अब आपके हवाले। थैंक यू सर। थैंक यू अमरीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग उसी ऊर्जा के साथ यहाँ पे फिर से बैठे हैं, जिस ऊर्जा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप सब लोग एनडीएमसी हॉल में एक बार बैठे थे। मुझे भी डर लगा था कि जितना पॉपुलर आपने योग को कर दिया, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों ने जिस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ऐसे लोगों को बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से योग कराना शुरू किया, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि उनको किसी प्रोफेशनली ट्रेंड योग टीचर से कभी योग सीखने करने का मौका मिलेगा। तो खूब पॉपुलर हुआ दिल्ली में। हम सब जानते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम करीब 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी के विजन से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि योग की बात करना, योग को एक दिन योगा डे मना लेना अलग बात है, योग 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 चिल्ला के बड़े बड़े कार्यक्रम कर देना अलग बात है, लेकिन जब तक देश का आम आदमी प्राचीन भारत की तरह से योग को रोज की जिंदगी में नहीं अपनाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और उसको भी टीवी पे देख के या यूट्यूब पे देख के नहीं, बल्कि अपने सामने बैठे किसी योग प्रशिक्षक की मौजूदगी में नहीं अपनाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। ये सर का विजन था, और सर ने ये विजन दिया कि हम देश की बात बाद में कर लेंगे, पहले दिल्ली में हर एक व्यक्ति जो योग करना चाहता है उसको योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराएं। तो आप सब ने आगे आके ना सिर्फ ट्रेनिंग ली, यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा पूरा किया अपना, और कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बल्कि सर के विजन को धरती पे उतारा, ज़मीन पे उतारा, और इतना पॉपुलर हो गया वो कि हर तरफ से डिमांड आने लगी। हमने शुरू किया था मेरे ख्याल से जनवरी में, कितने 100 कैंप का टारगेट रख के कि अभी हम 100 करेंगे, लेकिन बहुत तेज़ी से 590 कैंप, 590 लोकेशंस पर आप लोग जाके योग शिविर करने लगे। हमें सोच रहे थे शुरू में कि 5,000 10,000 लोग शायद पहले साल में होंगे, लेकिन पहले ही साल में 17,000 लोग रोजाना योग करने लगे, पहले ही साल में। और भी बहुत डिमांड आने लगी। वो तो इस तरह के ट्रेंड स्पेशलिस्ट जितने आप बने उतने की कमी रही, लेकिन बहुत डिमांड आती रही। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के पेट में दर्द तो होना था। जब इतने लोगों का योग से आप लोगों ने जीवन आसान किया, उनकी ज़िंदगी की दुविधा दूर की, तो कुछ लोगों को तो असुविधा होनी थी। अब वो लोग जो भी हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इन्होंने पूरी साजिश करके बहुत तरह की साजिश की और अपनी तरफ से इस दिल्ली की योगशाला को पूरी तरह से रुकवाने की कोशिश की। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी के बारे में आज पूरे देश में एक बात कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज दो चीजें हैं, एक तो यह है कि जिस चीज के लिए लोग ये कहते रहते हैं, हो सकता है कि
क्या दिल्ली के हर व्यक्ति को ये ऑफर दिया जा सकता है कि आप हमें बताओ, अगर योग करना चाहते हो तो हम सरकार की ओर से आपको वेल ट्रेन्ड योगा इंस्ट्रक्टर देंगे? ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पहले तो इस पे ही सवाल था, तो सर ने उसको विजुलाइज किया और कहा कि हो सकता है, और फिर उसको करके दिखा दिया। तो अब सर क्या कह रहे हैं कि रुकने तो नहीं देंगे इसको, तो रुकेगा तो नहीं, लेकिन कैसे उस पर आज संवाद में कोई रास्ता निकालेंगे सर के विजन से, क्योंकि सर ने ही इसका विजन दिया था। बस मैं आप सब लोगों से सर की मौजूदगी में पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां 17,000 लोगों को आप लोग रोज योग करा रहे थे, वहां से क्या कह रहे हैं? उन्होंने, उनको तक खबर तो पहुंची होगी योगशाला बंद होने की, पॉलिटिक्स हो रही है, ये लोग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां से उनका फीडबैक क्या है जनता का? वो अगर आपसे आ जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम सर की तरफ से आगे का मार्गदर्शन चाहेंगे। तो कुछ माइक है क्या? हाँ। तो जब आपने उनको बताया कि भाई अब योगशाला बंद हो रही है, तो क्या कह रहे थे लोग, क्या लोगों ने रिएक्ट किया? गुड इवनिंग सर। सर बेसिकली लोगों को ये था कि जब उनको पता लगा दिल्ली की योगशाला बंद हो रही है, तो लोग बहुत ही निराश हो गए। हम जैसे लोग भी निराश हो गए कि हम कल से काम पे नहीं जाएंगे, हम योग क्लास नहीं लेने जाएंगे। तो उन सबके आज भी मैसेजेस आ रहे हैं, आप कब से आओगे हमें क्लास देने? बट हम अभी यही बोल रहे हैं कि हम अभी कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम क्लास शुरू कर देंगे। और क्या रिएक्शन था उधर से, नीचे ग्राउंड से जनता का रिएक्शन? जो जिनको आप योग करा रहे थे उनका क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें इन्फॉर्म किया कि अभी योगशाला बंद हो रही है? गुड इवनिंग सर। जैसे कि हमने बताया कि दिल्ली की योगशाला बंद हो रही है, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप जहां भी चलेंगे हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये सब उन्होंने बोला था कि जो हम कर सकते हैं आप हमें लेके चलिए, जहां पर भी जाना है, कोई धरना प्रदर्शन जो भी करना है हम आपके साथ करेंगे, लेकिन इसको बंद नहीं होने दीजिए, ऐसा बोला था सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी भी मैं कहीं एक मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन पे था, वहां भी एक आदमी आके मुझे बोला योगशाला बंद मत करने दीजिए सर, तो अच्छा है। और हाँ जी, पीछे। हेलो सर, मैं त्रिलोकपुरी में क्लास लेती हूँ स्लम एरियाज में। तो वहाँ की लेडीज 4 बजे काम खत्म करके आती थी योगा क्लास लेने, अपने सारे घर का काम करके, और उनको इतना बेनिफिट हो रहा था, वो लोग रोने लगे जब उनको पता चला कि योगा क्लास बंद हो रही है। सारे मेरे को हग करके किस कर रहे थे गाल पे कि मैम आप प्लीज आ जाइए, और वो सारी लेडीज इतनी खुश थी शुरू में, मगर जब उन्हें पता चला तो वो सच में उनके आंखों में आंसू थे कि क्यों बंद हो रही है क्लासेस हमारी। थैंक यू। और क्विकली आगे थोड़ा माइक दे दो भाई। ये अच्छा है, बताते हुए ये कहाँ पे करा रहे हैं आप लोग, किस एज ग्रुप, किस इकोनॉमिक ग्रुप या लोकेशन पे करा रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मेरा नाम राजीव है, और जैसे ही लोगों को पता लगा, कहाँ पे करा रहे हैं? हम पीतमपुरा में, रानीबाग, पीतमपुरा, शिकोरपुर, यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं क्लास। जैसे ही उन लोगों को पता लगा, तो पहले कईयों के रिएक्शन थे जो एजिड है, जिनकी मेडिसिन चल रही थी पहले, और जो योग से बंद हो चुकी थी मेडिसिन, उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन से पता लगा, हमें बीपी की गोली दोबारा लेनी पड़ गई, जो कितने टाइम से बंद थी, 5-6 महीने से। तो उनका रिएक्शन ये था कि मेडिसिन बंद हो गई तो गवर्नमेंट को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है, ये जरूर राजनीति हो रही है। मगर मैंने कहा कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर आएगा, पॉजिटिव सोचे आप, वो भी सोच रहे हैं हमारे, तो जरूर आपका दोबारा स्टार्ट होगा, और वो आशा रख रहे हैं, और डेली मुझे मैसेज करते हैं ब्लेसिंग के लिए कि हमें बताइए क्या कर सकते हैं हम। थैंक यू। और आगे भी कुछ लोग भाई आगे की लाइन में बैठे हैं, पर थोड़ा आगे दे दो भाई। हेलो, गुड इवनिंग सर, माय नेम इज़ प्रियंका। सर मैं बानी विहार उत्तम नगर में योग करवाती हूँ, और जब वहाँ पे सर पब्लिक को पता चली कि योग बंद हो रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ सर, कि वहाँ के सारे पब्लिक मेरे साथ खड़ी होकर आके ये बोल रही है कि मैम आप चलो तो सही, कहाँ पे चल रहा है, सर को बोलना है तो हम लोग जाके वहाँ पे बोल के आएंगे कि सर प्लीज़ ये दिल्ली की योगशाला चलते रहनी चाहिए, और आगे भी हमें योग से इतनी ही बेनिफिट मिलती रहनी चाहिए जो हमें हमेशा से मिलती हुई। सर हमारे क्लास में एक 75 ईयर्स के ओल्ड मेंबर्स हैं, उनको सर आई थिंक वेरिकोज वेन और पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, और आज के टाइम में सर वो योग इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और नीचे बैठ के, जो कि उनका पूरे बॉडी काम नहीं करता था, वो सर रोने लग गए,
और बोले कि मैम प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कहाँ पे जाके ये सुनवाई हो सकती है मेरी। तो सर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, दिल्ली की योगशाला जैसे चलती आ रही है वैसे ही चलेगी। मैंने उनको सर ये तो नहीं बोला कि बंद होगी, लेकिन मैंने ये जरूर बोला कि हाँ दिल्ली की योगशाला चलेगी और आगे भी चलती रहेगी। थैंक यू सर। तो उनको ये इंप्रेशन तो नहीं है ना कि हम बंद करा रहे हैं? नो सर, नो, बिल्कुल क्या कह रहे हैं वो? क्या उनको समझ आ रहा है कि ये लोग बंद करा रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी वो नहीं सोच रहे कि सर आप लोग की तरफ से ये बंद हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सारी पब्लिक आके बोलती है कि मैम ऐसा तो नहीं होगा। केजरीवाल सर बहुत उनको क्या लग रहा है कौन बंद करा रहा है? सर जैसा कि अभी सुनने में आया है, अब मैं क्या बताऊं सर, जैसे एलजी सर के बारे में बोला जा रहा है, तो सर सबका निगेटिव रिजल्ट ही है उनके लिए। तो हम चाहते हैं सर कि सर जैसा आगे दिल्ली की योगशाला चलाते आए हैं, आगे भी दिल्ली की योगशाला सर ऐसे ही चलाते रहे। धन्यवाद सर। इधर और बहुत सारे लोग आगे भी खड़े हैं। यस, नमस्ते सर, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली के तिमारपुर और बुराड़ी में योगशाला कराता हूँ। सर मेरी क्लास में मोर देन 50 पीपल आते हैं, एक क्लास में मोर देन 30 पीपल आते हैं। तो सर जैसे ही ये न्यूज़ आई कि दिल्ली की योगशाला बंद हो रही है, आप मानोगे नहीं उनके रिएक्शन ऐसे थे, दे आर जस्ट क्राइंग मेरे सामने, क्योंकि हमारी इतनी भावना जुड़ गई थी उन लोगों से। हमने एक साथ दिवाली बनाई, एक साथ इतने सेलिब्रेशंस की, साथ साथ योगा भी करी। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही कह रहे थे कि बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। और सर जैसा कि कल सर ने कहा कि आपको फ़ोन आ रहे हैं बाहर के राज्यों से कि आप सब डोनेशन देने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही सर हमारे क्लास में भी कई लोगों ने ऐसे कहा कि सर आप प्लीज़ मत करिए, आप जैसे चाहते हैं कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं तो प्लीज़ दूसरा रास्ता निकालिए। तो सर मैंने कहा नहीं सर, जब हम बातें हैं, हम दिल्ली की योगशाला ने हमें सिखाया, इस काबिल बनाए, हम उसके बातें जैसे हमारे पे ऑर्डर आएंगे हम वैसे ही करेंगे। तो उनकी समझ में उनको क्या लग रहा है कौन बंद करा रहा है योगशाला? सर एक्चुअली जहाँ पे मैं कराता हूँ दे आर न्यूट्रल पीपल। उनको ये है कि जो भी रीज़न है बट ये स्टार्ट रहना चाहिए। और आपको एक खुशखबरी वाली ये बात बताऊंगा कि आज 2 दिन से हम नहीं भी जा रहे हैं तो भी वो मैसेज डाल रहे हैं हमको कि देखो सर आप नहीं आ रहे, लेकिन आपने जो हमें सिखाया हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी वहाँ पे 20 से 25 लोग कंटिन्यू आ रहे हैं और वो योग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर जब तक आप नहीं आओगे, जब तक हम ये मेहनत करते रहेंगे जो आपने पूरे 1 साल से करी, उसको बेकार नहीं जाने देंगे। थैंक यू सर। आगे वाले लाइन में दे दो 1-2 लोग, बस कुछ सर का मार्गदर्शन नहीं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रजनी गोयल है। मैं पर्पलगंज विधानसभा में क्लास लेती हूँ मंगलम पर। मैं वहाँ पे जो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं क्लास के, जब उन्हें पता चला कि ये योगशाला बंद होने जा रही है, तो जिस दिन हमारी लास्ट डे था 31 अक्टूबर को, मैं क्लास उनकी कंडक्ट कर रही थी। उन्होंने सामने अपना मोबाइल फ़ोन खोल के रख दिया कैमरा लगाकर कि मैम आपकी पूरी क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप कल से नहीं आ रही हो। ये तो पहले वो बहुत ही ज़्यादा निराश हैं इस बात को लेकर, बहुत नेगेटिव व्यू हैं कि एलजी सर की तरफ से ऐसे क्यों आया। इतना अच्छा इनिशिएटिव था कि तो होना ही नहीं चाहिए, कि हर कोई प्रमोट करता है योगा को, हर कोई फॉलो करता है। तो इस चीज़ में उन्होंने बहुत नेगेटिविटी दिखाई पहले तो कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब में आक्रोश हैं, आप हमें बताइए हमें क्या करना है, व्हाट वी कैन डू बेस्ट टू रीस्टार्ट आवर योगा क्लासेस। तो उन लोगों का तो फुल सपोर्ट है आपके साथ, हम सब योग शिक्षकों के साथ, इस पूरे योग कार्यक्रम के साथ। वो नहीं चाह रहे हैं कि ये बंद हो। ठीक है, बस लास्ट दे दो एक, और उसके बाद सर किसी को भी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मनवीर सिंह है और मैं पटपड़गंज में योग कराता हूँ। सर जैसे ही मैंने बताया कि योगा बंद होने जा रहा है तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि केजरीवाल जी तो करा नहीं रहे होंगे, आपकी कोई इच्छा है तो बताओ। मैंने कहा नहीं हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें जो पीछे से आदेश आया हमने वही आपको बताया है। तो सर बिल्कुल अंडरस्टूड है। सबसे पहले उन्होंने एलजी साहब के लिए बात करी कि क्या आप फिर पंगे ले लिया उन्होंने आपसे। मैं कहा हमसे पंगे क्या ले लिए सर, ये तो पीछे से न्यूज़ आ रही है और उनकी वजह से अब ये योगा बंद होने जा रही है। बहुत आक्रोश है लोगों में, क्योंकि हम लोग 6-8 महीने से 10 महीने से उनके साथ योग कर रहे हैं, पारिवारिक संबंध बन गए सबके साथ हमारे। और सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने योग बंद नहीं किया, मैं रेगुलर जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे 4:30 बजे कॉल कर देते हैं सर आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सर, मैं उनको क्लास दे रहा हूँ रेगुलर। ठीक है, थैंक यू। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो मार्गदर्शन करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं एक ही आप सब लोगों से विनती करने के लिए आया हूँ कि
योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी और कल सवेरे से आप सब लोग योगा क्लासेस करने के लिए जाएंगे। आप अपने अपने एरिया में कल से सुबह से जाइए योगा क्लासेस करने के लिए। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए। मेरी कई लोगों से बात हो गई है, महीने के अंत में आपका जो भी पेमेंट है वो पेमेंट मैं कहीं से कराऊं, चाहे सरकार से कराऊं, चाहे किसी अरबपति से कराऊं, चाहे किसी करोड़पति से कराऊं, और चाहे किसी मुझे भीख मांगनी पड़े, लेकिन आपका पेमेंट महीने के अंत में होगा। तो योगा क्लासेस किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था। हम लोगों ने दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत अच्छी कर दी, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए बहुत सारे। अभी मैं एक और मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनने जा रहे हैं पूरी दिल्ली में। पहला मोहल्ला क्लिनिक आज बना है। मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल जिनकी बुरी हालत होती थी पहले, वो शानदार बना दिए। दवाइयाँ फ्री में कर दी, टेस्ट फ्री में कर दिए। लेकिन बार बार मन में ये विचार आता था कि लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़े। अगर हम किसी तरह से लोगों को स्वस्थ रख सकें, डेली बेसिस पे लोगों को एक्सरसाइज करा सकें, योगा करा सकें, तो लोगों को फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत ही कम पड़ेगी। और योग जो कि भारत की देन है पूरी दुनिया को, हम पूरी दुनिया में जाके योग की व्याख्या करते हैं और अपने देश के लोग योग कितना कम करते हैं। तो इस भाव से योगा क्लासेस शुरू की गई थी। अभी तक योगा का इम्पोर्टेंस सरकारी महकमों में इतना ही होता था कि साल में एक बार सारे टीवी कैमरा के सामने इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। इससे तो योग का प्रचार नहीं होता। योग का प्रचार तो तब होता है जब डेली बेसिस पे सवेरे उठ के उसका योग का अभ्यास किया जाए। उसके लिए एक टीचर की ज़रूरत होती है। तो हमने ये डिसाइड किया भाई हम टीचर्स देंगे, दिल्ली सरकार फ्री में टीचर्स देगी। लोग बताएं कि उनको योगा करना है कि नहीं करना। और ये टीचर्स एक तरफ लोगों को योगा कराएंगे और दूसरी तरफ योगा का प्रचार भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के साथ जुड़ सकें। ये एक्सपेरिमेंट पिछले 11 महीने से चल रहा था। पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ और 11 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से, जब भी कोई नई चीज़ होती है तो उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स बहुत आती है। इसमें भी कई टीथिंग प्रॉब्लम्स आई। मुझे आप ही लोगों ने बताया किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके अब एक ये बड़ा शानदार और सफल कार्यक्रम बन गया था। मुझे तो लगता है कि इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए था इस मॉडल को। ये इस किस्म का मॉडल तैयार हो गया था जिसको पूरे देश में लागू किया जा सकता था। इतने कम समय में आप लोगों ने 17,000 लोगों को योगा कराना शुरू कर दिया। एक तरफ यूनिवर्सिटी टीचर्स तैयार करती जा रही थी और दूसरी तरफ लोग योगा से बड़ी तेजी से जुड़ते जा रहे थे। दोनों की सप्लाई एक तरह से शुरू हो गई थी। ये तो पूरे 130 करोड़ लोगों का, पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का मॉडल बन गया था। लेकिन हमारे देश की गड़बड़ी यही रही है 75 साल में कि कोई अच्छा काम हो उसको सीख के हम बाकी जगह लागू नहीं करते। सारी ताकतें लग जाती है इसको किसी तरह से रोको, इसको किसी तरह से बंद करो। कोई अच्छा काम हो, जैसे वो सुनते हैं ना एक वो क्रैब्स वाली स्टोरी की, एक वो इंडियन क्रैब वाला जो वो था, वो सारे एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं हमारे देश में। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली में कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो राजस्थान वाले भी करें, हरियाणा वाले भी करें, पंजाब वाले भी करें, वेस्ट बंगाल भी करें, असम भी करें, सब करें ना। वो तो नहीं करेंगे, ये दिल्ली वाले क्यों कर रहे हैं, इनको भी रोको। ये पूरा देश लग जाता है, इसीलिए हम 75 साल में पिछड़े रह गए। ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम हैं। हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में इतने आगे बढ़, कहीं जाते हैं इतनी तरक्की करते हैं। अपने देश के अंदर आके ये सारे पार्टीबाजी राजनीति के अंदर सब गड़बड़ हो जाता है। तो जब मुझे भी पता चला, मनीष जी ने महीने भर पहले मुझे बताया कि इस तरह से कोशिशें जारी हैं और योगा क्लासेस बंद करने की तैयारी की जा रही है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतना अच्छा कार्यक्रम है यार,
योग कौन बंद करता है? पुण्य का काम है। एक तरह से जैसे कहा जाता है कि कोई गरीब बच्चे को पढ़ा दो तो पुण्य होता है, किसी बीमार का इलाज करा दो तो पुण्य होता है, उसी तरह से किसी को योग सिखा दो तो भी पुण्य होता है। तो आप जो योग सिखा रहे हो, एक तरह से पेमेंट मिल रही है, वो तो छोटी चीज है। जो पुण्य कमा रहे हो आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज है। जो लोगों को रोज सवेरे योगा सिखा के, कोई कह रहा पैरालिसिस था वो ठीक हो गया, कोई कह रहा अस्थमा था वो ठीक हो गया, कितना पुण्य कमा रहे हो आप और कितना सरकार का पैसा बचा रहे हो। सोचो वो पैरालिसिस वाला, अस्थमा वाला रोगी हमारे अस्पताल में जाके दवाइयां हमने फ्री कर दी, लेकिन कितनी दवाइयां बच गई आप लोगों की वजह से। ये जो पेमेंट आप ले रहे हो ये तो कुछ भी नहीं है। एक 15,000 रुपये मान लो एक बंदे को मिलते हैं, 15,000 रुपये तो एक पेशेंट पे खर्च हो जाते हैं अगर उनमें से ये सारे दवाइयां लेने चले जाते तो ये पेमेंट तो कुछ भी नहीं है। और जनता जो स्वस्थ है और मानसिक तौर पे जो जनता को शांति होती है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसका सारा इंतजाम मैं कर रहा हूँ। सरकारी तरीके से होगा, सरकारी तरीके से हो, आप उसकी चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आज मैं आपके सामने आपके मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं खड़ा हूँ, आज मैं एक आम नागरिक के तौर पे खड़ा हूँ, आपके बड़े भाई के तौर पे खड़ा हूँ और दिल्ली वालों का बड़ा भाई बन के आज मैं आपके तौर पे खड़ा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार मानता हूँ मैं, ये हमारा परिवार है और इस परिवार की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो कुछ भी होगा, इसको योगा क्लासेस को बंद नहीं होने देंगे, इसको पूरी ताकत के साथ बंद करने की कोशिश की जा रही है। यही इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी इशारा है। सारी ताकतें लगी हुई है इस टाइम, इसको बंद करो, इसको बंद करो, इसको। क्यों भाई? उनको पता है ये घर घर में पहुंच रहा है, लोगों के दिल जीत रहे हैं हम लोग, लोगों के दिल जीत रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैं आज आप लोगों से बस एक ही विनती करने के लिए आया हूँ कि आप योगा को बंद नहीं करेंगे। कल से क्लासेस शुरू होंगी, हर हालत में शुरू होंगी, खूब डट के, खूब मन लगा के। आप लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है, मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैंने बहुत सारे जो आप लोग जिनको योगा कराते हो उनसे बात की है। आप लोग जिस तरह से कंडक्ट करते हो अपने आप को, जितने प्रेम भाव से आप योगा सिखाते हो, वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं जी बहुत प्यार से सिखाते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार से बैठते हैं, हमारे साथ बात करते हैं। अपना वही आचरण जारी रखना। लोगों को प्यार ही तो चाहिए, लोगों को आधी बीमारी तो लोगों को प्यार से ही ठीक हो जाती है। तो वही अपना आचरण जारी रखना और अपने को अपना टारगेट लेके चलना है। अभी 17,000 लोगों को करा रहे हैं, 17 लाख लोगों तक पहुंचना है। अपने को पहुंचना है कि नहीं पहुंचना? 17 लाख लोगों तक पहुंचना है। और भी नए टीचर पैदा करेंगे, आप भी ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा क्लासेस लो। इस बात की चिंता, पेमेंट की चिंता मत करना, इस देश के लोग दे देंगे। देश के लोगों के पास बहुत पैसा है और हमारे देश के लोग दानी भी बहुत हैं। दान पुण्य करने में हमारे देश के लोग पीछे नहीं रहते। बहुत पैसा है, पैसा मैं लेके आऊंगा। भरोसा लोगों को मेरे ऊपर है। भाई केजरीवाल के ना को पैसा मांग रहा है तो ठीक ही काम कर रहा होगा, ये इसको पैसा दे दो। पैसा मैं लेके आऊंगा, पेमेंट की चिंता मत करना। खूब और क्लासेस लो और चिंता मत करना इस बात की। कल से योगा क्लासेस जा रहे हैं सब लोग। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक उत्साहवर्धक, क्योंकि एक मायूसी छाई हुई थी। और एक छोटी सी बात सर ये थी, जो कल से जैसे ही बंद हो गया, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस पे हजारों मैसेज लगातार आते जा रहे हैं, अभी तक कम नहीं हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं सर सब कुछ छोड़ दो, हमारी शुरू करवाओ। और जहां से होता है लोग तो खुद सीधा आरोप लगाते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ये बच्चे बहुत दब के बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से बहुत तरीके से दबाने का प्रयास किया गया था, इसलिए बच्चे खुल के नहीं बोल रहे थे। लेकिन बहुत खुल के सभी लोग मैसेज आपको दिखा सकता हूं, जो हजारों मैसेज हैं जिसमें क्लियरली नाम लिखा गया है जो ये लोग विरोध कर रहे हैं। और वो सीधा आरोप जा रहा है जो एलजी साहब विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपका यह उत्साहवर्धन, हम सभी योग के जो हम लोग रक्षक हैं, ये सारे लोग योग के लिए काम करते हैं, ये किसी राजनीति के लिए सर काम नहीं करते हैं। और इन लोगों ने ऐसी ऐसी बीमारियों पे सर काम किया है, बहुत रिसर्च हो चुका है थायराइड पे, लेकिन इन बच्चों ने थायराइड को भी कम किया है, डायबिटीज को कम किया है, अनेकों बीमारियों में कम किया है। कोरोना में जहां एक तरफ सर
पूरी दुनिया हताश हो चुकी थी। उस समय आपके एक आह्वान पे ये कोरोना के ऐसे पेशेंट को ठीक किए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो एक बार सर सभी दिल्ली की योगशाला के सभी शिक्षकों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।